So, point of discussion today is the four axioms of utility theory. So, now axioms, first of all, axioms क्या होती हैं? They are four self-evident truths, four proven facts, right? So, we'll start from basically एक introduction देता हूँ utility theory का. So, जब भी कोई हमें कोई भी डिसीजन मेकर होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो हमेशा अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. सो फॉर एग्जांपल, मुझे जलेबी पसंद है और मैं एक महीने जलेबी खा रहा हूँ, तो मेरी जलेबी की यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी. मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ग्रेजुअली जितना पहले दिन मिलेगा. इन स्पाइट ऑफ दैट ही मुझे पसंद है जलेबी, तो मैं प्रॉब्ली अगले दिन आई विल प्रॉब्ली ईट, मैं ब्रेड खाना पसंद करूँगा या समोसा खाना पसंद करूँगा. उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. अगर मैं एक महीने लगातार जलेबी खा लेता हूँ तो, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं जलेबी ना खाऊँ, राइट. तो बेसिकली मेरी यूटिलिटी ज़्यादा समोसे में आ गई है, क्योंकि मैं जलेबी बहुत दिनों से खा रहा हूँ, उसकी यूटिलिटी कम हो गई है. सो बेसिकली हमेशा यूटिलिटी मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँगा अपनी, राइट. और हमेशा जब मैं कुछ डिसीजन लेना होगा, कुछ 2-3 चीज़ों में से चुनना होगा मुझे कि ये 2-3 ऑप्शंस हैं, इनके ये आउटपुट्स हो सकते हैं, तो मैं जिस भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मेरी आ रही होगी वो ऑप्शन चूज करूँगा, राइट. सो अब मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में अगर कैलकुलेशन करूँ तो कैसे करूँगा? तो बेसिकली जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें जो भी आउटपुट्स हैं, उनकी जो भी यूटिलिटीज हैं, कि एक ऑप्शन है कि मैं चले जाता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मार्केट में, वहाँ जलेबी मिलती है, वहाँ चले जाता हूँ और वहाँ पे मुझे आउटपुट होगा जलेबी, उसकी क्या यूटिलिटी है. एक ऑप्शन है कि यहाँ से आधा फरलांग दूर एक समोसे की दुकान है, वहाँ चले जाता हूँ, वहाँ पे उसी की यूटिलिटी होगी, ओके. एक ऑप्शन है 1 किलोमीटर दूर दूसरी साइड में एक पेस्ट्री की दुकान है, वहाँ पे पेस्ट्री खा लेता हूँ, उसकी भी कुछ यूटिलिटी होगी. सो जो डिफरेंट में डिसीजन लेता हूँ और उनके डिफरेंट जो आउटपुट्स आते हैं, उनकी जो यूटिलिटी होती है, वो जो यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो आउटपुट होंगे वो वही आउटपुट होंगे, कि अगर मैं वो डिसीजन लूँगा वो आउटपुट होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो मैं जाता हूँ तो पेस्ट्री की दुकान जाता हूँ, पेस्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. जलेबी जाता हूँ, जलेबी की दुकान में जलेबी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो आउटपुट की प्रोबेबिलिटी और उसकी यूटिलिटी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरी मैक्सिमाइज्ड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आए, ठीक है. अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा था वो ये है मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है. अच्छा, जो भी कोई हम कुछ भी हम डिसाइड करते हैं, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, तो हम प्राइस के बेस पे हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज प्राइस जो होता है वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, पर्टिकुलर चीज़ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर डिपेंड करता है. सो अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जलेबी, अगेन, ठीक है, मुझे मिठाई ज़्यादा पसंद है, तो जलेबी. सो जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैंने एक दिन खाई जलेबी, ठीक है, और अगले दिन फिर खाई, फिर बहुत अच्छी लगी, तीसरे दिन फिर खाई, बहुत अच्छी लगी, चौथे दिन फिर खाई, बहुत अच्छी लगी, 5वें दिन जब मैं खा रहा हूँ तो मुझे शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी चौथे दिन लगी थी. फिर छठे दिन जब मैं खाऊंगा तो और भी कम अच्छी लगेगी, 7वें दिन और भी कम अच्छी लगेगी. अगर मैं एक महीना खाते रहूँ तो जलेबी से मुझे नफरत हो जाएगी जलेबी से. आई स्टार्ट हेटिंग जलेबी. तो तब मुझे प्रॉब्ली, मैं अगर समोसा खाऊंगा तो मुझे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा लगेगी जलेबी से. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जलेबी का प्राइस भी 10 रुपये है, समोसे का प्राइस भी 10 रुपये है, मगर उस एक महीने बाद जब मैं जलेबी को इग्नोर करके समोसा खा रहा हूँ तो मेरे लिए समोसे की वैल्यू ज़्यादा है, मेरे लिए समोसे की यूटिलिटी ज़्यादा है. रीज़न ये है कि मेरा उस टाइम पे प्रेफरेंस जो है, मेरे सर्कमस्टांसेस के बेस पे और उस सिचुएशन पे मेरा प्रेफरेंस समोसे पे ज़्यादा है, तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है. तो समोसे को शायद मैं 20 रुपये ही पे कर दूंगा और आई बी हैप्पी. जलेबी पे इस टाइम शायद मैं 1 रुपये पे करने को तैयार नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो कॉस्ट लगी है दोनों को बनाने में, वो दोनों की 10 रुपये है या 8 रुपये है, जो भी उनका प्राइस 10 रुपये है, कॉस्ट सेम ही होगी, मतलब 8 रुपये या 9 जो भी है, प्राइस उन दोनों का 10 रुपये है, मार्केट में बराबर है मेरे लिए. अगर वैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे देखें तो बराबर प्राइस है, बट मेरे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मेरी यूटिलिटी समोसे में ज़्यादा है, तो इसलिए मैं
समोसे को ज़्यादा वैल्यू दूंगा। अच्छा, ये हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारी यूटिलिटी बेसिकली कितनी है, इसको हम नंबर्स में ला सकते हैं। एंड हम वही जो हमने फॉर्मूला बताया था ऊपर, हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन के बेस पे। और हमारे जो अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं डिसीजन के, उनको लेके हम कैलकुलेशन करते हैं जो कि हमने पहले किया था, और हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। कोई भी रैशनल डिसीजन मेकर होगा, कोई भी समझदार आदमी होगा, जो कि प्रैक्टिकल आदमी होगा कह सकते हैं, वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, और जो भी डिसीजन लेगा वो ऐसा कॉम्बिनेशन का डिसीजन लेगा। डिफरेंट डिसीजन लेने होंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा उन डिसीजन का कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्सियम है, यूटिलिटी थ्योरी की एक्सियम है, उनको साथ लेके चलेगा, उन पे बेस्ड ही डिसीजन लेगा। ठीक है, एक बार शायद देख लें। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये एक्सियम्स हैं क्या एक्चुअली। तो फर्स्ट एक्सियम जो है यूटिलिटी थ्योरी का, फर्स्ट एक्सियम जो है वो है हमारा कंप्लीटनेस। सो जो कंप्लीटनेस है वो क्या होता है, कंप्लीटनेस है कि हर आदमी की जो प्रेफरेंसेस हैं वो उसको पता है उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। ही नोज कि व्हाट ही वांट्स, वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस हैं, उसको पता है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और वो बहुत क्लियर है इस बारे में, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उसको। उस टाइम पे उसको पता है, किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे उसको पता है कि उसको क्या प्रेफरेंसेस है क्या प्रेफरेंसेस नहीं है। सो अगर एग्जाम्पल है कि अगर एक समोसा है और एक जलेबी है साथ में रखे हैं, राइट, तो उसको पता है कि उसको समोसा पसंद है कि जलेबी पसंद है उस टाइम पे, या उसको दोनों पसंद नहीं है, या उसको दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, या उसको दोनों पसंद है, कुछ भी हो सकता है, बट उसको पता है, ही नोज इट, उसमें वो चेंज नहीं करेगा अपने प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर टाइम पे। डेफिनेटली अगर आप बोलोगे कि एक महीने पहले तो उसका जलेबी पसंद था, तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा हूँ, उन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में वो अपना प्रेफरेंस चेंज नहीं करेगा। एक महीने पहले जब उसने जलेबी नहीं खानी शुरू करी थी, तब शायद उसका प्रेफरेंस जलेबी होता, बट उस सिचुएशन में वो अपना प्रेफरेंस चेंज नहीं करेगा, तब उसकी जलेबी ही प्रेफरेंस होगी। एक महीने बाद वाले सिचुएशन में उसका समोसा ही प्रेफरेंस होगा, तो वो उस सिचुएशन में उन बेसिक सर्कमस्टांसेस में उसका प्रेफरेंस सेम रहेगा। तो ये कंप्लीटनेस है, ही नोज इट, उसका प्रेफरेंस क्या है, ही इज वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। सो अब अगला जो हमारा एक्सियम है वो है ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी क्या है कि जो ये कंप्लीटनेस वाला हमने एक्सियम डिस्कस किया था, तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने कंप्लीटनेस वाले जो ये कंप्लीटनेस वाला एक्सियम जो है एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं, और लगातार एक ही तरह से यूटिलाइज करते हैं, कंसिस्टेंटली यूटिलाइज करते हैं उन सेम सर्कमस्टांसेस में। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में समोसा रखा है, जलेबी रखी है और ब्रेड रखी है। अब ये मुझे पता है कि मुझे समोसा जलेबी से ज़्यादा पसंद है और जलेबी ब्रेड से ज़्यादा पसंद है, राइट। समोसा जलेबी से ज़्यादा पसंद है और जलेबी ब्रेड से ज़्यादा पसंद है। अब मेरे सामने समोसा जलेबी रखो तो मैं समोसा ही लूँगा, मेरे सामने जलेबी और ब्रेड रखो तो मैं जलेबी लूँगा, और मेरे सामने समोसा और ब्रेड रखो तो मैं समोसा लूँगा अगेन, बिकॉज मैंने डेफिनेटली मुझे जलेबी ब्रेड से ज़्यादा पसंद है, समोसा जलेबी से ज़्यादा पसंद है, तो समोसा मतलब मुझे ब्रेड से ज़्यादा पसंद है, डेफिनेटली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तीनों में समोसा है मुझे, तो मैं समोसे ब्रेड रखेंगे तो समोसा लूँगा। तो मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, ऐसा अचानक से उल्टा नहीं हो जाएगा कि समोसे ब्रेड में ब्रेड ले लूँगा, ऐसा नहीं होगा कि समोसा और ब्रेड रखो तो मैं ब्रेड ले लूँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं समोसे को जलेबी के अगेंस्ट प्रेफर कर रहा हूँ, जलेबी को ब्रेड के सामने उठा रहा हूँ, तो समोसे को ब्रेड के सामने उठाऊंगा। तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब कोई भी समझ सकता है इस आपके प्रेफरेंस को, ठीक है। अगर सिंपल लॉजिक से इसमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा किसी को कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, तो उस सिचुएशन में आपके जो प्रेफरेंसेस हैं वो कंसिस्टेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ये है कि आपको अगर
आपको आपका समोसा है और आपके पास जलेबी है, तो अगर आपको कुछ कुछ चीजें और दे दी जाए साथ में, मतलब तीसरी कोई ऑप्शन है ब्रेड, मान लो ब्रेड, आधी आधी ब्रेड भी समोसे जलेबी के साथ रख दी जाए कि भाई एक समोसा आधी ब्रेड, एक जलेबी आधी ब्रेड, एक समोसा आधी ब्रेड, एक जलेबी आधी ब्रेड, क्या लोगे? दोनों के पास आधी आधी ब्रेड भी आ गई दोनों ऑप्शन में, तो वो तो बराबर हो गया, राइट? तो हम अगेन समोसा जलेबी में कंपैरिजन बचाए, तो समोसा और ब्रेड ले लूंगा मैं, समोसा और आधी ब्रेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शंस जो होते हैं उनका अगर कोई और हमारा इक्वल proportion of some other option जोड़ दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it is additive, the property also indicates that it is additive, it can be added and subtracted, it can be added and subtracted in a normal manner, it is additive, right? चौथा हमारा एग्जाम है कंटिन्यूटी का। सो कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी है कि जो ये यूटिलिटी होती है किसी इंडिविजुअल की, वो बेसिकली दैट इज एन इंडिफरेंस कर्व, एक कर्व बनती है, कब बनाता हूँ, एक कर्व बनती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ curve, for example this for example, right? तो यहाँ पे मेरी यूटिलिटी जो है, यहाँ पे जो यूटिलिटी है, यहाँ पे जो यूटिलिटी है, ये बराबर होगी मेरी, कहने का मतलब ये, सो आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दीज ऑप्शंस। तो और ये कंटिन्यूअस कर्व है, इसमें जो भी मेरी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो सब में मेरी यूटिलिटी बराबर होगी, शायद बराबर होगी। अब कहने का मतलब इसमें है, इसमें एक हम एग्जाम्पल अगर लें, तो अगर मान लीजिए अगेन ये कर्व है मेरी, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ए और सी का, दिस मस्ट बी सम कॉम्बिनेशन जो कि बी के बराबर होगा। तो ए से मैंने कुछ लिया, सी से कुछ लिया, उसको जोड़ दिया, तो जो इक्वल बनेगा बी के बराबर बनेगा। तो बेसिकली हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, द लाइन इज कंटिन्यूअस, द नंबर्स आर, द कैलकुलेशन कैन आल्सो बी in such a manner as they can be consistent, they can be synchronized, they can be symmetrical, the calculations can be symmetrical। तो a और c का क्वेश्चन होगा जो कि b के बराबर होगा, तो ये कंटिन्यूटी वाली थ्योरम हो गई। सो अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल से चलें, तो समोसा है, जलेबी है, ब्रेड है, तो ठीक है, मुझे समोसा जलेबी ज़्यादा पसंद है, मगर अगर मुझे समोसा अगर मुझे एक समोसा दिया है, एक जलेबी दी जाए, एक ब्रेड दे दी जाए, अब मुझे 1 किलो जलेबी दे दी जाए साथ में, तो शायद मैं जलेबी ले लूँगा कि ठीक है यार, जलेबी इतनी ज़्यादा मिल रही है, जलेबी खा लेता हूँ। यहाँ तो एक समोसा और एक ब्रेड मिल रहा है, शायद पेट में नहीं भरेगा, व्हाटएवर, इट्स एक जस्ट रैंडम एग्जांपल है। तो समोसा और ब्रेड का एक, क्योंकि मुझे ब्रेड कम पसंद है, ब्रेड वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, उसमें ब्रेड भी मिल रही है साथ में, और एक समोसा मिल रहा है, अब साथ में ब्रेड मिल रही है जो कि मुझे पसंद नहीं है, और मुझे हमें 1 किलो जलेबी मिल रही है उसके अगेंस्ट, तो 1 किलो जलेबी डेफिनेटली, ब्रेड तो मुझे बिल्कुल ही पसंद, ब्रेड तो जलेबी से कम ही हो गई, बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक समोसा मिल रहा है, मतलब एक समोसे के अगेंस्ट मुझे सारी जलेबियाँ मिल रही हैं, तो मैं बेटर वो ले लूँगा, मुझे ब्रेड तो वैसे ही पसंद नहीं। तो वो एक कॉम्बिनेशन बना समोसा और जलेबी का, कि जिसके अगेंस्ट मुझे मैं जलेबी ले सकता हूँ, 1 किलो जलेबी ले सकता हूँ, मुझे उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। तो ये कंटिन्यूटी। अच्छा, एक अगेन एक चीज़ है कि अगर हमारा इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है, अगर इस तरह से डिसीजन लेता है कि ये चारों एक्सिम उसकी सेटिस्फाई होती हैं, इन चारों एक्सिम को फॉलो करता है, और तो उसको रैशनल मानते हैं, तभी इसको रैशनल मानेंगे जब वो इन चारों एक्सिम को सेटिस्फाई करेगा। उसके अलावा अगेन हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं, अगर कि यूटिलिटी है, अगर तो डिफरेंट आउटपुट्स हैं यूटिलिटी के, और हर आउटपुट की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं, इफ वी अज्यूम कि हमारा जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो xi है, और उसकी यूटिलिटी है uxi,
इसकी यूटिलिटी है UXI, राइट, UXI, और उसकी प्रोबेबिलिटी है ये PXI। तो हमने क्या लिया था, यूटिलिटी, मैं x मानता हूँ फिलहाल, चलिए i मान लेता हूँ, UXI इंटू PXI, ये जो था ना। अब XI चेंज होता रहेगा और हर XI के लिए ये जुड़ता रहेगा, हर XI के लिए जुड़ता रहेगा, तो मैं इसलिए इसको समेशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया यूटिलिटी, बेसिकली मैक्सिमम यूटिलिटी कैलकुलेट करने का। दैट्स इट, ये हमारा आज का ये सेशन तो अभी हम खत्म करते हैं। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, वेयर वी कैन इम्प्रूव, सो इट विल हेल्प अस टू improve this the way we do the lectures. Thank you.